हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल मिस्टर शेख चिल्ली में। दोस्तों, ख़ानदानी अमीर ख़ानदानी होता है, मगर क्या ख़ानदानी गरीब को ख़ानदानी गरीब व फ़क़्र से क्यों नहीं कह पाता? इसके पीछे एक वजह है। वजह ये है कि ख़ानदानी अमीर के पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि वो गरीब हो जाए। क्या आप कभी ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि कोई ख़ानदानी अमीर सोच रहा हो, अरे यार बहुत साल अब अमीर रह गए, चलो अब गरीब हो जाते हो? नहीं, लेकिन एक गरीब के पास में एक ऑप्शन अमीर होने का हमेशा खुला होता है। इस वजह से वो कभी अपने आप पीछे ख़ानदानी गरीब नहीं लगाता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ख़ानदानी अमीर की। दोस्तों, ख़ानदानी अमीर की सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि उसे एक प्लेटफॉर्म तैयार मिलता है जो उसके बाप या दादाओं ने बना कर रखा होता है। चाहे वो बिजनेस की किसी फील्ड में हो या और भी कोई, लेकिन ज़्यादातर तो बिजनेस ही होता है। क्योंकि जॉब वाला एक अच्छी लाइफस्टाइल तो जी सकता है, मगर उसे अमीर बनना, ये आप समझ सकते हैं कि काफ़ी मुश्किल होता है। और गरीब के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है। या तो उसका जो पास्ट गुजरा है वो किसी के साथ जॉब या फिर मान लीजिए मजदूरी वगैरह करने में, तो उसकी आने वाली औलाद के लिए उसके पास कोई मजबूत प्लेटफॉर्म नहीं होता है। जो कुछ करना होता है उसे नए तरीके से करना होता है। अब अगर एक बच्चे ने अपने पापा, चाचा या दादा को मानकर चलिए नौकरी करते हुए या मजदूरी करते हुए ही देखा है, तो जाहिर सी बात है उसकी भी मेंटालिटी उसी दिशा में चलने लगती है। और एक अमीर के साथ भी सेम होता है। अगर उसने अपने चाचा, बाप, दादा अगर इनको बिजनेस करते हुए देखा है, तो उसकी मेंटालिटी भी उसी तौर पर मतलब काम करती है। लेकिन हाँ, उसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत इस वजह से नहीं होती क्योंकि उसके पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद है जिसे वो आसानी से आगे बढ़ा सकता है अपनी नई सोच के साथ। तो मेरा कहना ये है दोस्तों कि मानकर चलिए कि अगर हम गरीब भी है, लेकिन अगर हम गरीबी में भी कोई व्यापार अगर कर रहे होते या कोई धंधा अगर हमारा होता, भले ही वो छोटा हो, लेकिन अगर कोई धंधा होता, तो जाहिर सी बात है हम हमारी एज में जब आए तो हमारे पास नॉलेज आज ज़्यादा है, तो क्यों ना हम उस अपने छोटे से धंधे को अपने हिसाब से बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, ख़ानदानी धंधा ये बहुत प्रॉफिटेबल होता है। इतना आपको समझना चाहिए कि अगर हमारे पास पहले से ही कोई बेस बना हुआ है किसी धंधे का, भले ही वो छोटा हो, लेकिन अगर आज हमारे पास नॉलेज है तो हम उसे अपने तरीके से बड़ा कर सकते हैं। लेकिन हम लोग गलती यही कर देते हैं। हमें लगता है कि यार मेरे पापा की एक छोटी सी चप्पल की दुकान है, मैं कहाँ या अपनी लाइफ ख़राब करूँ, और हम जॉब के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, यही हम गलती कर देते हैं। अगर हम उसी चप्पल की दुकान को अगर हम अपने तरीके से डेवलप करने की कोशिश करें और उसमें काफ़ी सारे इम्प्लीमेंट्स कर अगर हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों कि ये हमारे लिए एक बहुत बेहतरीन डिसीजन हो सकता है। क्योंकि 70% जो अमीर होते हैं, आप देख लीजिएगा कि उनके पीछे सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ी उनकी ताकत होती है कि उनके बाप दादाओं का बनाया हुआ बेस जो होता है वो उसे छोड़ते नहीं है और उसे कंटिन्यू रखते हैं, और उसके बाद में उसमें अपने हिसाब से कुछ चीज़ें ऐड कर उसे और ज़्यादा बुलंदी पर लेकर चले जाते हैं। क्योंकि नया बिजनेस करना इतना आसान नहीं है दोस्तों। यकीनन वो नामुमकिन तो नहीं है, मगर काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपके पुराने बिजनेस का ही अगर बेस बना हुआ है, तो आपको उस पर कॉलम खड़े कर उस पर स्लैब डालना कोई मुश्किल बात नहीं है। आपको बस थोड़ा सा स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। अमीर के पास में अगर बेस होता है तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे कि उसके पास फाइनेंशियल ताकत मौजूद होती है, जो कि हमारे पास नहीं होती है। अगर दोस्तों हमारे पास अगर दिमाग है तो हम अपना टैलेंट यूज़ कर भी हमारे जो छोटे से धंधे होते हैं, जो नॉर्मल छोटे मोटे बिजनेस होते हैं, हम उसे भी काफ़ी ऊंचाई पर लेकर जा सकते हैं। इसके लिए अगर शुरुआत में हमें जॉब करना पड़े पैसे जमा करने के लिए, तो बहुत अच्छा है कि हमें जॉब का एक्सपीरियंस भी आ जाता है। और जितना हम एक्सपीरियंस जमा करेंगे, यकीन मानिए कि हमारे फ्यूचर में वो एक्सपीरियंस यहीं पर काम आने वाला है। तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि वो अमीर था इस वजह से, उसके ख़ानदान वाले अमीर थे इस वजह से वो अमीर है। नहीं, उसने अपनी उस लिंक को छोड़ा नहीं, उसे पकड़ के रखा है। और हम अगर गरीब होते जा रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि इसमें हमारी कमज़ोरी है कि हमने अपने घर पर होने वाले उस कारोबार पर ध्यान ही नहीं दिया। हमने उसे हमेशा छोटा ही रहने दिया और छोटा ही समझा।
लॉकडाउन के बाद काफ़ी सारे रास्ते खुल चुके हैं दोस्तों। आप यकीन मानिए कि मैं इस पर एक तफसील से वीडियो बनाऊंगा। उसमें मैं उन सारे बिजनेस आइडियाज़ की बात करूंगा जो शायद आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन साबित हो सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगा फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।